Audio Jungle. दोस्तों, मैं अपनी जगह से यहाँ आ गया, इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास बात है। जनाब ताहिर फराज माँ के उन्वान पर अपनी नज़्म पेश कर रहे थे। मेरे सारे एहसासात सिमट कर यहाँ आ गए कि दुनिया की सबसे अजीम, सबसे पाकीज़ा और सबसे हसीन औरत का नाम माँ हुआ करता है। ये थे जनाब ताहिर फराज। एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। मुझे हिंदुस्तान की तारीख का एक वाक़या याद आ रहा है कि एक सन्यासी बैठा हुआ था, उसको सब लोग आकर के अपनी श्रद्धा और अपनी अकीदत पेश करते थे। राजा को मालूम हुआ कि कोई फ़कीर, कोई सन्यासी बैठा है, उसके यहाँ बड़ी भीड़ लगती है। राजा ने उसे बुलवाया, सन्यासी ने इनकार कर दिया। राजा खुद मिलने आया और उसने कहा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं इस इलाके का राजा हूँ, मेरे बुलाने पर तुम नहीं आए, तुमने बड़ा नुकसान कर लिया। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरे सामने से हट जाओ, मेरे हिस्से की धूप छोड़ दो, इसके राजा नहीं हो। सन्यासी शर्मिंदा हुआ। फिर राजा ने अपनी बात मनवाने के लिए ये कहा कि सन्यासी, तुम बड़े नादान निकले, अगर आए होते तो मैं तुम्हें 10 सेर सोना इनाम में देता, और अब मेरे बाद 10 सेर सोना इनाम देने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। सन्यासी ने कहा, राजा साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आपके बाद 10 सेर सोना देने वाला तो मिल सकता है, लेकिन 10 सेर सोना लेने से इनकार करने वाला नहीं मिलेगा। तो एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। कई हज़ार साल के हिंदुस्तान के सन्यासियों के इल्म और तजर्बे को उर्दू शायरी में समो करके उर्दू अदब को मालामाल करना, यह फ़न और हुनर है डॉक्टर राहत दिंडोरी। आपको सुनेंगे वो रात आपको सुन लेगा ना, फिर सुनेंगे आपको, है मेरे को क्यों हटा रहा सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं कई रोज़ से, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते से इंदौर शहर में नहीं था, और आज इस मुशायरे में भी ज़रा ताख़ीर से आया, लेट आया। तो मुझे मालूम नहीं कि सदर हमारे मुनव्वराना हैं, और माशाअल्लाह वो सठियाने भी लगे आज से, माशाअल्लाह बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद उन्हें पेश करता हूँ। और मैं ये पढ़ रहा था, ये रविवार ये मैं वही पढ़ रहा हूँ जो आप पढ़ रहे हैं, जो मैं उधर पढ़ रहा हूँ, आप दिख रहा है आपको। तो मैं सबसे पहला शेर, मेरे सामने भी मेरे सब चेहरे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि कुछ 2, 4, 5 शेर पहले ताज़ा पढ़ दूँ, उसके बाद जो मेरे शऊर पर जो तारी हैं इन दिनों अशार को पढ़ूँगा। ज़रा सा मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि 10-5 मिनट मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और उसी अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों का सुनने का मूड बन जाए। आपको मैं याद दिलाऊँ, मैं कहूँ मैं इस बात को कि मैं एयरपोर्ट से सीधे यहाँ मुशायरे में आया हूँ, और सुबह मुशायरे घर ना जाकर सीधे जहाज़ में बैठकर कहीं और चला जाऊँगा। ये निदा फाजली साहब आज आने वाले थे, उनका एक शेर है कि न जाने कौन से लम्हे की बद्दुआ है ये, न जाने कौन से लम्हे की बद्दुआ है ये, करीब घर के रहूं और घर ना जाऊं मैं।
तो ये मोहब्बत है आपके मेरे शहर से, मेरे शहर के लोगों से कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। पहला शेर पढ़ूँ, इजाजत है? सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। जरा मूड बनाइएगा शेर पढ़ने। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। क्या कहने, वाह वाह। ये इरादा है, और फिर इरादा थोड़ा ढुलमुल होता है तो जरा सा घबरा जाता हूं। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए, फिर घबरा जाता हूं कि जहर कुछ ऐसे भी हैं जिनका उतारा ही नहीं। जहर कुछ ऐसे भी हैं जिनका उतारा ही नहीं। सांप के बिल में कभी हाथ ना डाला जाए तो माफी मांगेंगे। जहर कुछ ऐसे भी हैं जिनका उतारा ही नहीं। सांप के बिल में कभी हाथ न डाला। और ये हमारी बहन आई भी है इशरत अमेरिका से, वो चाहती थी मुझसे पहले पढ़े, लेकिन मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि ये शहर इंदौर है, यहाँ उसका एक लफ्ज़ भी ज़ाया नहीं जाएगा, चाहे कोई भी। मैं कई महीनों जाता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, बर्गर और पिज़्ज़ा खा खा के जब मैं थक जाता हूँ तो इशरत को फ़ोन करता हूँ कि भाई मैं ह्यूस्टन आ रहा हूँ, तो मुझे दाल भात बना के खिला देना हिंदुस्तान में। और वो अपने हाथों से खाना मुझे बना के खिलाती है, तो वो मैं अपने शहर की तरफ से उसका इस्तकबाल करता हूँ पूरे इंदौर से। आइए थोड़ी देर 10-5 मिनट शेर पढ़ते हैं। हमारी दूसरे डॉक्टर नसीम ने बहुत खूबसूरत गज़लें सुनाई थी, उसमें एक शेर मर्दों के खिलाफ पढ़ा था और आपने खूब गा दी। ये मेरे अंदर की औरत तो घरेलू ही रही, ये तेरे दीवारों दर थे जिनको घर मैंने किया और आपने खूब दाद दी। तो मैं इंदौर में है वो, तो मैं उन्हें सिर्फ दुआ दे सकता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। आइए जरा सुनना शुरू करें शेर। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। सुनिएगा, ये भी इलाका बड़ा जिंदा था। ये अर्ज क्या है कि जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। क्या कहने, जागने की भी जगाने की भी आदत हो जाए। काश तुझको किसी शायर से मोहब्बत हो जाए। दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? दूर हम कितने दिनों से हैं, कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। कभी गौर किया? फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए। तेरा गम है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। तेरा गम है कि मेरे दिल से निकलता ही नहीं। दम निकल जाए किसी रोज तो फुर्सत हो जाए। अरे वाह वाह वाह। ये अच्छा शेर था। ये आपके हाथ जोड़ के मैं दरखास्त करता हूं कि शेर को समझने की कोशिश मत करो, मुझ पर यकीन करो। आपका शायर है ये, आपका शायर कच्चा माल नहीं बेचेगा। फिर ना कहना, मैं अर्ज कर रहा हूं कि दम निकल जाए किसी रोज तो फुर्सत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। देखिए ये इंदौर में कहा जा रहा है शेर। क्या कहने रात भाई। दम निकल जाए किसी रोज तो फुर्सत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे।
इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो अरे जाए। वाह 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 अब ऐसे वाह सुन के बता दो, बस ऐसे सुन के बताओ, नहीं ऐसे सुना, ऐसे में सुना के बता रहा हूं और ऐसे सुन के आप बताते रहो। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। मेरे शहर के लोगों, आपके शहर का एक शेर आता है, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। वाह उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर, अरे बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन, तुम जो आ जाओ किसी दिन तो मरम्मत हो जाए। चलते फिरते हुए महताब दिखाएं, ये मतलब मैंने पिछले दिनों कहा, अच्छा लगता है मुझे, मैं शेयर करना चाहता हूँ अपने शहर में अपने दोस्तों के साथ। सुने कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क, और इस खूबसूरत मुल्क का एक खूबसूरत शहर चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का एक खूबसूरत इलाका माल रोड। शाम में टहल रहा हूँ मैं वहाँ पर माल रोड पर। नहीं बेटा, पूछना तो पूछना सही, मैं बताएगा, पता चल जाएगा कि मैं सारी जिंदगी सच्चे ही बोला हूँ। तो वहाँ टहल रहा हूँ मैं, और वो चेहरे देख रहा हूँ। अल्लाह की रहमत पर यकीन और पुख्ता हो जाता है, और मैं ये मतलब कहता हूँ। और अब मत बोलना बेटा, इसलिए कि तू जहां से बोल रहा है वहां आने में मुझे 10 सेकंड लगेंगे, और मैं जहां से बोल रहा हूं तुझे 10 जन्म लग जाएंगे। ये राहत इंदौरी है जो, समझ रहा है, 40 साल हो गए यही काम करते करते। तो आइए सुनिए, आज का नाम के चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब कहते हैं चांद को, मेरे बच्चों के लिए चलते आपको तो मालूम, मुझे मालूम है। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिर बाबू भाई, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। इस रात का एक शेर जो मैं सुनाना चाहता था आपको, वो सुना रहा हूँ। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। साबित करना इंदौर वालों के शेर की हिफाजत इस शहर में होती है, साबित करना। सारी दुनिया में तो मैं साबित कर रहा हूं कि इंदौर में शेर कहा जाता है, लेकिन आप बताएं कि शेर समझा भी जाता है शेर। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे। बहुत मैं जिंदाबाद राहत साहब, जिंदाबाद। सलाम करता हूँ इंदौर को, सलाम करता हूँ इंदौर को। मेरे शेर की इज्जत रख लिया आप। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। मुनव्वर, अगर तुम कहो तो तुम्हारी सालगिरह के तोहफे के तौर पर 2-3 नए शेर पढ़। अच्छा, मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे मालूम ही नहीं था। ये बिल्कुल नए शेर है जो पहली बार किसी को किसी महफिल में पढ़े जाएंगे। अगर खराब भी होंगे इस तो अपना घर है। तो घर का करेंगे आता हो लाए पश्चात। अच्छा साहब, सरपंचों के पैरों में
सर पर हो के पैरों में दस्तार भी अपनी है। यार एक बड़ा बारीक मतला है ये, इसकी बहुत बहुत बारीक कटिंग है इसमें। सर पर होके पैरों में, सर पर होके पैरों में दस्तार भी अपनी है। सर पर होके पैरों में, सर पर होके पैरों, ये मेरी गजल की छाती पर चाय ला रहा है। सर पर होके पैरों में, सर पर होके पैरों में, सर पर हो के पैरों में। यार दूसरी लाइन में बहुत बारीक किस्सा है। सर पर होके पैरों में 63 साल हो गए हैं शारीबाल साहब, 63 बरस हो गए हैं। सर पर हो के पैरों में दस्तार भी अपनी है। सरकार अगर है तो सरकार भी अपनी है। दस्तार भी अपनी है, सरकार अगर है। मेरे नाम तो है, इसमें है पर जोर है, इस पर तवज्जो दीजिए। सरकार है, सरकार अगर है तो सरकार भी अपनी है। ये तय हमें करना है, ये तय हमें करना है, रुकना है, ये चलना है। दरवाजा भी अपना है, दीवार भी अपना है। ये तय हमें करना है, ये तय हमें करना है, रुकना है, ये चलना है। दरवाजा भी अपना है। इंदौर के लिए ये आखिरी शेर और फिर इजाजत। दरवाजा भी अपना है, दरवाजा भी अपना, ये शेर तो पढ़ लें दो यार। दरवाजा भी अपना है, दीवार भी अपनी है। गर्दन तो हमेशा ही काम आती रही अपनी। क्या कहने, गर्दन तो हमेशा ही, गर्दन तो हमेशा ही काम आती रही अपनी। इस बार मजा यह है तलवार भी अपनी। गर्दन तो हमेशा ही काम आती रही अपनी। गर्दन तो हमेशा ही काम आती रही अपनी। इस बार मजा ये है तलवार भी अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया इस हकीम जो कुछ भी करना मुंह से कर। एक दो चार शेर और पढ़ देता हूं। मुनव्वर को सुनना है। मुनव्वर 20 उम्र में आ गया। मैं तो इस उम्र में 2 साल पहले आ गया था। जब आदमी सदर बना दिया जाए, चाहे मुशायरे का हो चाहे किसी मुल्क का, समझ लो खत्म हो गया। इसी काम का नहीं है, स्टंप रह जाता है। तो मुझे हैरत हुई कि इसे कबूल कैसे कर ली। मुझे तो खुदा की कसम किसी मुल्क का भी सदर बनाने का ऑफर करे तो मैं मना कर दूं। अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूं। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। ये सहारा जो नहीं हो, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। ये इत्तला दोहराई जा रही है कि ये दूसरी बार अच्छा शेर पढ़ा गया। आपको मैंने समझाया है फिर भी आप अमल नहीं कर रहे। आप शेर सुनिए ही, आप तो यकीन कीजिए बस। ये कोई अच्छी कोई बड़ी शायरी हो रही है बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सहारा जो नहीं हो अनवर भाई, ये सहारा जो नहीं हो, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए, तो परेशान हो जाए। मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाए। और ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं, क्या कहने, मेरे हत्थे कभी चढ़ जाए तो इंसान हो जाए। ये जो कुछ लोग फरिश्तों से बने फिरते हैं। हमारी डॉक्टर नसीम ने भी इशारा किया था, जो हालात मैं इन दिनों में जिस शहर में जाता हूँ उस तरफ इशारा भी करता हूँ। ये जो हालात चल रहे हैं पूरे मुल्क में, क्या मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, आप समझदार लोग हैं। आज से कोई मेरा ख्याल 92 में एक यात्राएं, अभी देखिए यात्रा 92 में एक निकली थी
लाल किले में मैंने शेर पढ़ दिया था और साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे, वो बैठे हुए थे और मैंने वो पहली रथ यात्रा थी, तब मैंने कहा था कि आंधियां साथ लेके चलती हैं, इन हवाओं से कुछ नहीं होगा, बैठकर मसले का हल सोचो, यात्राओं से कुछ नहीं होगा। वो ये यात्राओं का दौर फिर चल रहा है, यात्राओं का दौर फिर चल रहा है और आप देख रहे हैं कि क्या क्या हालात मुल्क के हो रहे हैं। अभी किसी नहीं, अभी संपत सराल मेरे साथी हैं, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई कि एक साहब अपने कारोबार के फाइल रिन्यूअल करवाने के लिए पहुंचे कि साहब ये रिन्यू कर दीजिए पेपर्स, तो उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे। तो कहा साहब हम तो हमेशा करवाते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं। कहने था वो 3 लाख तो जन लोकपाल वाले मांग रहे हैं। न जाने कहां केचली उतारेगा, मैं जानता हूं कि ये जंग बेनतीजा है, न कोई जीत सकेगा न कोई हारेगा। मैं जानता हूं कि ये जंग बेनतीजा है, न कोई जीत सकेगा न कोई हारेगा। थोड़ा सा लाइट करता हूं कि झूठ पूरी पुरानी गजल है। झूठों ने, अल्लाह का शुक्र है कि अगला लफ्ज आपको याद नहीं, इसका मतलब मैं सुना सकता हूं। झूठों ने, अनवर भाई सुनिए जनाब, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। क्या कहने, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया, सुन के बताना इंदौरियों, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में। देखा मतलब क्या जाते ना मालूम चाचा, क्या कहने चाचा 60 साल चक्कर हो गया। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। शेर ये सुनाना चाहता था। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे। नाव में किसने छेद किया है, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। यार सुन के बताना मेरे लोगों, गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गुलदस्ते पर यकजहती लिख रखा है, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच। बहुत बहुत शुक्रिया राहत नवाजी का, मोहब्बत नवाजी का। राहत बता क्या सुनना चाहते हैं। अच्छा आप ये बताइए कि आप अच्छी शायरी सुनना चाहते हैं या बुरी। मेरे पास बुरी भी है।
और ये जो अभी तक जो सुनाई दी है अच्छा कुछ शेर तुम्हारा हर शेर अच्छा होता है। अच्छा अच्छा कोई नहीं मैं पढ़ जाऊँ ये बच्चे कुछ याद दिला रहे हैं मैं हालांकि इस मूड में नहीं था लेकिन ठीक है आसान जरा सा मुशायरा हो जाए उसकी कत्थई आंखों में उसकी कत्थई आंखों में है उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब्बा भाई आपने नहीं सुनी है यार अगर मुझे 30 सेकंड देते मुझे 30 सेकंड सिर्फ बाबू भाई महिदपुर वाले हमारे बड़े दोस्त हैं बहुत पुराने सिर्फ 30 मिनट दे दो इसलिए कि मेरा घर में खड़ा हुआ हूँ मैं तो कोई तकल्लुफ नहीं बिल्कुल बातचीत कर रहा हूँ मेरे घर में अपने अपने घर के मेम्बरान हैं हम जब नए नए शायर पैदा हुए थे आज से कुछ 40 साल पहले तो छोटी छोटी नशिस्तें करते सुनो हिदायत सुनो ये याद रखना सब बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ तो 40 साल पहले छोटी छोटी नशिस्तें करते थे रानीपुरे में बज़्म अदब में यहाँ वहाँ हमारे कॉलेज में तो उसके लिए पैसा लगता था 20-25 रुपए 20-25 में मुशायरा हो जाता था 20-25 लाख में कर रहा हूँ तो 20-25 रुपए में हमारा मुशायरा हो जाता था तो हमारे पास 2-3 पार्टियां मिली उसमें सबसे बाबू भाई थे तो हम बाबू भाई के पास चले जाते थे बाबू भाई बज़्म अदब में लाइब्रेरी में मुशायरा करना हो कि हमें 20 रुपए देते तो उसमें चाय वाय आ जाते थे टेंट वेंट खर्चा हो जाता था सब बहुत बढ़िया सब मज़ेदार हो जाता एक मरतबा हुआ मुशायरा चलो बाबू भाई के पास तो बाबू भी गायब थे हमारी भाभी बैठी भी हैं हमारी बहन है वो भाभी हैं तो वो ये थी वहाँ पर काउंटर उनके रिसेप्शन पर दुकान पर तो उन्होंने कहा कि कहिए राहत भाई उनके साहब वो मुशायरा कर कहले नहीं वो नहीं आएंगे मुशायरे में क्यों कहले वो तो सुन ही नहीं पा रहे कहले वो नहाने गए थे तो कान में पानी चला गया ये 40 साल का आपका और हमारा साथ उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब उसकी कत्थई आंखों में है उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब शेर खत्म हो गया जंतर मंतर सब उसकी कत्थई आंखों में है उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर बंजर सब जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया ये एक नाम मुराद आशिक की आवाज थी जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर सब देखिए मर्द की आवाज 62 बरस का मर्द उसकी आवाज चादर वादर तकिया बकिया बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर व्यवहार मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है फीके पड़ गए कपड़े वपड़े से मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ मैंने आपकी जो खिदमत की और एक मरतबा फिर मुनव्वर को मुबारकबाद देता हूँ कि हम उसका 60 साला जश्न किया है हम 160 साला भी उसका जश्न है और आज के इस मुशायरे के जो नाजिम हैं वो पूरी दुनिया के नाजिम हैं निज़ाम हुकूमत उत्तर प्रदेश की हुकूमत भी चला रहे हैं माशाल्लाह वज़ीर भी हैं वहाँ पर तो मैं उनसे ये कहूँगा कि वो वहाँ से जो बोलते हैं वहाँ से आमतौर पर झूठ बोला जाता है मतलब जो तीसरे दर्जे का शायर होता है जिसने अपनी गली की 4 नशिस्तें भी नहीं पढ़ी हैं उसके लिए ये कहते हैं आलमी शोहरत याफ्ता शायर
तो वो झूठ का माइक है। मैं ये चाहता हूं कि वो एक मर्तबा आए और ये सच के माइक का सामना करें। कहीं तो लुटना है, फिर नगदे जहां बचाना क्या। कहीं तो लुटना है, कहीं तो लुटना है, फिर नगदे जहां बचाना क्या। अब आ गए हैं तो मक्तल से बच के जाना है। अनवर जलालपुरी हमारे मेहमान, हमारे शायर, हमारे दोस्त, हमारे महबूब। दोस्तों, अगर राहत भाई मुझे ना भी आवाज़ देते तब भी मैं ज़बरदस्ती यहाँ आता और आपको सुनाता, इसलिए कि खुशकिस्मती से ऐसा मजमा मिलता है। कहीं साल 2 साल में एक बार आँखें ऐसे मंज़र को देख पाती हैं। राहत भाई के तूफ़ानी लबो लहजे के बाद इशरत आफरीन साहिबा को आवाज़ देना मुनासिब नहीं था, इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं वो माहौल बना दूं जिसमें इशरत आफरीन साहिबा को आप तवज्जो से सुन सकें।